दंड प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो ठीक है, आज का हम शुरू करते हैं श्लोक। फिर प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे से शून्यवाद उपस्थित स्थाने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 और इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम कर रहे हैं अध्याय 15 और पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 11 और 12। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 8, 9, 10। तो आज श्लोक संख्या 8। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है ना। जीव अपनी देहात्म बुद्धि यानी सूक्ष्म शरीर के साथ को लेके जाता है। जीव आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है, क्योंकि जो वायु है उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी पुष्प की सुगंध को अपने साथ ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ता तो उसका यह जो है चक्र जीवन मृत्यु का चलता ही रहता है। फिर वो एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इसी प्रकार से उसका चलता रहता है। श्लोक संख्या 9। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है ना। जो भी उसके शरीर मिलता है स्थूल शरीर, उसी के अनुसार उसे आंख, नाक, कान, मुंह सब मिलते हैं, जो मन के चारों ओर पुंजित हैं। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, मन क्या है, केंद्र बिंदु है। यदि जब तक मन नहीं लगा होगा किसी भी इंद्रिय के साथ में तो वो इंद्रिय उस चीज का भोग नहीं कर सकती है। तो मन का लगा होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों को एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषय का एक समुच्चय, विशिष्ट समुच्चय यानी ग्रुप, उसका अच्छे से वो सभी इंद्रियों का अपना जो है भोग करते हैं। जो भी इंद्रियों की इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं, लेकिन मन होना चाहिए उनमें लगा। जब मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख यानी जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, उनको ये पता ही नहीं कि शरीर किस प्रकार से त्यागना चाहिए और जो प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह के शरीर का भोग करता है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह सब देख सकता है। लेकिन जिसको ये ज्ञान है भगवान के बारे में, वही अच्छी तरह से देखता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कार है ना, कार खराब है कार, लेकिन सब लोग वहां पर, मान लीजिए 2-4 लोग वहां पर खड़े हैं, सब उस कार को देख रहे हैं, भाई कार खराब है, सब देख रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आता जो कि मैकेनिक है, वो वास्तव में देखता है कि इसमें क्या खराबी है, उसको ठीक करता है। तो इसी कारण से जो मैकेनिक है वो वास्तव में उस कार को देखता है, नहीं तो हम उसको नहीं देखते। जैसे जो आत्मा हमारे शरीर में है तो उसी को, शरीर को चला रही है तो उसी के कारण से सारा कार्य हो रहा है। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि आत्मा है या शरीर है, वो शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। और ये हमें कब पता लगता है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है तो वो
फिर उसके बारे में नहीं जान सकता है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें पता लगेगा कि आखिर हमें शरीर क्या त्याग कैसे करना है। जैसे हमने पहले पढ़ा ना, जन्म मृत्यु की तैयारी, तो हमारे पास क्या तैयारी है मृत्यु की? अब मृत्यु तो कभी भी किसी समय आ सकती है, तो हमारी तैयारी तो कुछ है नहीं। जैसे हमें एग्जाम की तैयारी करनी, इस प्रकार से हमें मृत्यु की तैयारी करनी है कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो लेकिन जिसके पास समझ ही नहीं है तो क्या तैयारी करेगा? तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 11वां। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृत आत्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। तो जो भी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 11। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में श्लोक हैं 20 और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। और आज हम श्लोक संख्या करेंगे 11। यतन्त यतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि स्थितं यतन्तो अपि अकर्त आत्मनो नैनं पश्यन्ति चेतसः। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में, दंडवत प्रणाम। आदत पड़ी हुई है माता जी। वो आदत नहीं छूटेगी, वही तो कह रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15। घणी घणी खरी बात। जी माता जी। आदि लीला माता जी कई बार दंडवती बोलती है। सभी बोलते हैं, हमारे सभी बोलते हैं माता जी, कोई अपराध नहीं है, बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। अध्याय 15 श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिनी च एनं पश्यन्ति आत्मनि अव्यवस्थां यन्तो अपि कृत्य आत्मनः न पश्यन्ति अचेतसा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिंश्चैनं पश्यन्त्यात्मनावस्थितं यतन्तो अपि कृत्यात्मनो नैनं पश्यन्ते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। अध्याय 15 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इसमें 20 श्लोक है माता जी, और अब हम श्लोक संख्या 11 पर है। यतन्तो योगिन सुचैलं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, प्रणाम। अध्याय 15 श्लोक संख्या 11। यतन्त योगिन च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्ते अपि अकृति आत्मना न एनं पश्यन्ति अचेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, दंडवत प्रणाम। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन् स्थितं यतन्तो अपि अकृत आत्मनः नैनं पश्यन्त चेतसा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया सबका? शब्द अर्थ। यतन्तः प्रयास करते हुए, योगिनः अध्यात्मवादी, योगी च भी, एनम इसे, पश्यन्ति देख सकते हैं, आत्मनि ही अपने में, अवस्थितम स्थित, यतन्तः प्रयास करते हुए, अपि यद्यपि, अकृत आत्मान है आत्म साक्षात्कार से विहीन, न नहीं, एनम इसे, पश्यन्ति देखते हैं, अचेतसः अविकसित मनो वाले अज्ञानी। अनुवाद।
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन, यानी जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जिनको एक ज्ञान हो चुका है कि हम आत्मा नहीं हम आत्मा है, शरीर नहीं, और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना। तो जिनको हो चुका है वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है। लेकिन जिनको ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे देख पाएंगे। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, लेकिन जिनका अभी मन इतना विकसित नहीं हुआ है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, क्योंकि मन विकसित नहीं हुआ है, ज्यादा भक्ति में नहीं है, हो सकते हैं कनिष्ठ अधिकारी हो, है ना, अभी शुरू में भक्ति में जुड़े हो या कुछ थोड़ा सा समय हुआ हो, तो उनको भी इतना ज्ञान नहीं हुआ हो भगवान के बारे में और अपने बारे में, तो वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो वे लोग अगर कोशिश भी करें तो वो इस चीज को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि भक्ति करनी पड़ती है ना, हर चीज के लिए समय लगता है। अब कोई शुरू थोड़ा सा उसको समय हुआ है जुड़े हुए, सोचे कि मुझे सब कुछ पता लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसको भक्ति करनी पड़ेगी, भक्तों का संग करना पड़ेगा, उसको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के उसको अच्छे से ज्ञान होगा। बिना जो है भक्तों का संग किए वो उसको अच्छे से ज्ञान नहीं हो सकता। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। जिसको ज्ञान हो चुका है अच्छे से भगवान के बारे में, वही देख पाता है कि आखिर उसके शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो कुछ नहीं बता सकता। आप किसी से पूछोगे भाई हम जो है आत्मा है, शरीर नहीं है, तो कुछ लोग तो जानना ही नहीं चाहते, कुछ लोग जानते ही नहीं, वो कहेंगे हमें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, दूर हो जाएंगे। क्यों? वो सोचते ही नहीं है, वो तो यार ये सोचते हैं कि बस हम शरीर हैं, जो भी कुछ करना है इस शरीर के लिए करना है, बस शरीर के पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। और जो आत्मा है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। अब उन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी कभी उनको ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि माँ बाप को भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि स्कूल कॉलेजों में भी, जैसे प्रभात जी कहते हैं, स्कूल कॉलेजों में भी ज्ञान नहीं दिया जाता। स्कूल कॉलेजों में जैसे कि गांधी जी थे, गांधी जी अपने समय में, तो गांधी जी को सब लोग मानते थे। तो प्रभात जी ने उनको बोला था कि आप जो है जब रिटायरमेंट ले ले तो आप फिर भगवत गीता का प्रचार करें, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, तो आप करेंगे तो शायद लोग सुनेंगे। लेकिन उनको कहने के बावजूद भी, लेटर भी लिखा प्रभात जी ने उनको, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर क्या हुआ, आखिर में प्रभात जी ने बोला था कि कुत्ते की मौत मारे जाओगे आप, और फिर आखिर में उनकी ऐसी मृत्यु हुई। तो यानी लोग सुनना ही नहीं चाहते कि आखिर भगवत गीता में क्या है, भगवान ने क्या कहा है, इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। अब जो योगिनः शब्द है काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी में कि तथाकथित योगी है ना, बहुत आजकल जाने जाते हैं योगी, जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। ये योगी, वो योगी, अलग अलग केंद्र हैं, वहां पर उनको ध्यान लगाना सिखाया जाता है, कैसे ध्यान लगाना है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वो इंडोनेशिया गए, तो वहां पर ध्यान लगाना सिखाया जा रहा था कि हम जो है इनको बता रहे हैं भाई कैसे जो है ध्यान लगाना है। तो प्रभु जी उनसे पूछते हैं कि भाई ये कैसा ध्यान लगाना, किसके लिए ध्यान लगा रहे हो तुम? कुछ नहीं पता, बस ध्यान लगा रहे हैं। तो कहने लगे जब आपको खुद ही नहीं पता कि किस पर ध्यान लगाना, तो आप क्या इनको बता रही हो? और कुछ जगह तो ऐसे कि लोगों को कहा जाएगा, लाइट वाइट बंद कर दी जाएंगी, भाई ठीक है तुम ये एक थोड़ी सी वो उनको ज्योति दिखाई जाती है, कोई टिकारिश दिखाई जाती है, कोई बिंदु के भाई इस पर ध्यान लगाओ तुम। अब वो लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाते लगाते सो ही जाते हैं वहां पर, और फिर वहां पर आवाज आती है, खराटे मारने की आवाज आती है। तो ऐसा ध्यान लगाना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद कुछ पता ही नहीं कि ध्यान कैसे लगाना है। और ध्यान आजकल के समय में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, कोई ध्यान नहीं लगा सकता। तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे केंद्र खुले हुए हैं जहां पर ये ऐसा बोला जाता है कि हम आपको ध्यान लगाना सिखाएंगे, लेकिन किसी का ध्यान लगता नहीं है, ध्यान इधर उधर की चीजों में ही लगा रहता है।
क्यों? क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं है ना, इसमें बिल्कुल जीरो है, वो शून्य है, उन्हें पता ही नहीं है हम कौन है। जब तक उन्हें यही नहीं पता कि हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, हमारा कार्य क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है, कुछ जानते ही नहीं है, तो फिर वो ध्यान किस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कुछ भी। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। कुछ लोगों ने जैसे केंद्र खोल रखे हैं, आसन करवाए जाते हैं वहां पर, तो आसन करवाना कोई गलत नहीं है, आसन कर सकते हैं, लेकिन आसन करके ऐसा नहीं कि हम जो है योग में स्थित हो जाएंगे। जो ये आसन जिसको कहते हैं ध्यान लगाना, ये आसन तो हम करें अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करना जरूरी है। योगा कर सकते हैं हम लोग, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम किस लिए कर रहे हैं कि बस हम स्वस्थ रहें ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाए। इस कारण से ऐसा नहीं कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे ये करना है ना, या मुझे भाई फेमस होना है कि भाई हाँ इसके तो बड़े जो है डोले शोले बन गए हैं, ऐसा नहीं है। बस थोड़े से अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करें। लेकिन ये लोग ये कहें कि हम तो योग कर रहे हैं, भाई योग माने जुड़ना, यानी हम तो योग कर रहे हैं। कौन सा योग कर रहे हैं? इस योग को तुम ये सोच लो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। हम सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कुछ आसनों का जो है कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें, और वे उसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि हम तो भाई योग कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं कि आसन तो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, तुम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, ये उनको समझ नहीं होती। बस इसी में संतुष्ट रहते हैं, हम योग कर रहे हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि आखिर योग किसे कहते हैं। वे यतंतो अप्यकृता मान कहलाते हैं, यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। वे जो आजकल की योग पद्धति है, जो कि कुछ आसन उसमें सिखाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो इससे वो स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकते। कि स्वरूप सिद्ध यानी जिनको पूरा ज्ञान हो जाए भगवान के बारे में, ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते वो। क्यों? क्योंकि भगवान का तो उसमें कोई नामो निशानी नहीं है, वो तो सिर्फ योग कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है आत्मा का देहांतरण, की आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, ऐसे ही चक्र चलता रहता है जन्म मृत्यु का, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है इस चीज का। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं। लेकिन जो लोग इसमें वास्तव में इसमें रमते हैं, जैसे अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि ध्यान, ये जो करते हैं अष्टांग योग, उन लोगों को ज्ञान होता है। वो थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन उनको पता होता है कि परमात्मा कौन है। जब उनका पूरा ध्यान लगाते हैं तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो अपनी सभी 5 प्रकार जो वायु को इकट्ठा करके वो ध्यान लगाते हैं हृदय में कि हाँ परमात्मा है, तो वो अच्छे समझ पाते हैं इसको। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, जिन्हें आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, इस भौतिक संसार के बारे में अच्छे से ज्ञान हो चुका है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। अब योगियों में भी अष्टांग योगी भी ठीक है, उनको ज्ञान है, लेकिन जो असली योगी हैं वो है भक्ति योगी, यानी जो भगवान का साकार रूप का दर्शन करते हैं, भगवान को सब कुछ समझते हैं कि भगवान ही परम सत्य है, भगवान ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो मेन क्या है, जो भक्ति योगी। वैसे तो अष्टांग योगी भी है ना, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, और ये जो निर्विशेषवादी है ब्रह्म तेज का ध्यान करते हैं कि ब्रह्म तेज में विलीन हो जाएंगे, और जो अलग अलग संस्थाएं, को किसी का ध्यान करता है, कोई किसी का ध्यान करता है, लेकिन वास्तव में असली ध्यान किसका करना है? कृष्ण का, भगवान के साकार रूप का ध्यान करना है कि भगवान जो है साकार है, ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाए। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होगा, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं। तो बिना जाने हम किसी से प्रेम कैसे कर सकते हैं? जब उसके बारे में जानेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, तभी हम उससे प्रेम कर सकते हैं। तो इसलिए जो वास्तव में जो असली योग है वो है भक्ति योग, यानी हम सबको भक्ति योग में ही जुड़ना है, तभी हम जो है भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हैं।
श्लोक संख्या। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे जी, कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। हमने भागवतम का धृतराष्ट्र गृह त्याग वाला का आखिरी मान ली 2-3 श्लोक थे तो वो किए थे, तो उसमें आया था धृतराष्ट्र ने भी अष्टांग योग से ही 5 दिन में वो मुक्ति प्राप्त करी थी, लेकिन वो भगवत धाम नहीं गए, मुक्ति तक ही वहाँ वैकुंठ तक ही शायद पहुंचे थे, और भगवान का माधुर्य प्रेम भी नहीं मिला उनको, क्योंकि उनके पास समय कम था। जब विदुर महाराज को पता था कि अब इनका समय हो गया, तो जबरदस्ती उनको घर से लेके गए थे कुछ कुछ बोल के, और फिर उन्होंने अष्टांग योग किया था और पानी पानी पी के रहे थे। जब भूख लगती थी तो वो कंकर पत्थर चबाते थे कि इस मैंने बहुत ही मान लो जीव से के लिए स्वाद के लिए मैंने बहुत कुछ खो दिया है, अब मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए। और फिर उन्होंने 5 दिन तो मान ले, जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे थे तब बता रहे थे कि उनके लिए 5 दिन ही का 5 दिन बचे हैं, तो पता नहीं कि 10 दिन या कितने दिन करी थी। तो उन्होंने इतने दिनों में अष्टांग योग करके और मुक्ति तक पहुंच गए, लेकिन और उन्होंने खुद ही मान ले इतनी तपस्या करी ना अष्टांग योग से, कड़ी तपस्या, कि जिस झोपड़ी में वो कर रहे थे ना उस झोपड़ी में उस योग से ही अग्नि प्राप्त होके और उसी में उनका वो हो गया था। हाँ जी, उसी में जल गई थी वो। आज पढ़ा था माता जी, तब सॉरी माता जी, मैं सोची ले बता ना ना देती ना, हूँ। कोई नहीं, आप बोलना चाहिए बीच में, अगर कुछ पता है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। आज ही क्लास में पढ़ा था ना 1 बजे वाली में, तब हम्म, बताती हूँ। हम्म। हाँ जी रीमा माता जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बस इतना ही बोल रहे थे माता जी कि जैसे हमने भी देखा है कुछ मतलब लेडीजों को वो कहते हैं कि उन्होंने नाम रख रखा है सहज योग, मतलब कुछ बोलती हैं। तो वो कोई मतलब औरत है मान ली, उसी के चरणों पे ध्यान लगाती हैं जैसे, और वो कहती हमें ज्योति भी दिखाई देती है। तो एक बार मतलब ऐसे ही हम बैठे थे, मतलब बोल चाल है उनसे अच्छी, तो बोले कि मैं ये बता दूं कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा बहन पहले तो ये बता कि चलो तुम्हें ज्योति दिखाई दी, और आप उसी छोटी सी ज्योति को तो मान रहे हो, और जो हमारे पूरे शरीर को मान ली सूर्य देव चला रहे हैं उसको आप कुछ नहीं, मतलब उनका ऋण आप उतार नहीं रहे हो। मतलब जी वो कुछ नहीं करते, मतलब देवी देवताओं की पूजा हाँ नहीं, हाँ, कुछ नहीं करते। जोत वगैरह कुछ नहीं करते वो। मैंने कहा ये जो मतलब जो आपको ज्योति दिखाई दी इसका महत्व क्या हुआ, जब हम इतने ऋणी हो रहे हैं सबके, भाई हम पृथ्वी माँ को भी यूज कर रहे हैं, सूर्य देव को भी मान लिया हम यूज कर रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ ऋण होगा। चुप हो गई फिर कह रही भाई मुझे तो शांति मिलती है। भाई मगर शांति तो आप ऐसे ही शांति से आप बैठ जाते हो हाँ बंद हाँ, कमरे में बिल्कुल। तो ही मिल जाएगी। हाँ। तो बस इतनी मतलब बात हुई थी। तो इस बारे में एक बार ना आदि लीला माता जी कुछ बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी से भी किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी मुझे ज्योति दिखाई दी, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है आप जप करते रहो सब दूर हो जाएगी ज्योति वगैरह। तो वो मुझे ये पूछना था माता जी, तो फिर उस टाइम ना वो क्लास टाइम हो गया था ऑफ होने का, तो वो ज्योति जो उन्हें दिखाई देती है ये सब प्रकृति ने मतलब वो करती है क्या, मतलब भ्रमित सब तरह से। पता नहीं माता जी, ये तो वैसे तो भगवान का प्रकाश ही बताया गया, जैसे अभी हम पढ़े, कल भी पढ़ा था ना हमने, भगवान के जो शरीर से जो तेज निकल रहा है वो है ब्रह्म ज्योति। लेकिन अब पता नहीं इन नहीं लोगों को मैं कैसी ब्रह्म ज्योति दिख रही है, वो तो पता नहीं मुझे। भगवान जी को तो बिल्कुल ही नहीं मानते ना, पता नहीं हाँ किस हाँ, मतलब ब्रह्म कुमारी कृष्ण वाले को। होते हैं माता जी, ये ब्रह्म कुमारी वाले होते हैं, जो कि बस नहीं ज्योति नहीं पे ही वो ध्यान अलग देते है, हैं। अच्छा, वो उनकी कोई और वो संस्था होगी तो। ब्रह्मारी वाले अलग है। हाँ हाँ वो और संस्था है माता जी, 2-4 ही लेडीज रहती है, हाँ कुछ हाँ। नहीं है। इतने दिन से प्रचार भी कर रहे, कोई नहीं बढ़ता माता जी। मैं भी एक बार फंस गई थी, लेकिन अपना बस इतना ऐसा बोला था। दूर दूर 4 दिन रहो गई ऐसे पर लोगों मुझे से। तो अंदर से कुछ ऐसा आया कि नहीं। मतलब बहुत मैं उस टाइम को याद करती हूँ कि मतलब मैं फंसने से बच गई सच में। और आज या लगता है कि बताओ भगवान जी की ही शायद कृपा हुई होगी माता जी। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि भगवान तो कुछ हमारे नहीं है, हृदय में है, बिल्कुल तो देख शून्य रहे हैं रह वो सब जाएंगे कुछ। लास्ट में। वो कुछ अपनी शरीर थोड़ी सी वो हो रही है। हम्म। जी माता जी। तो भगवान तो कह रहे तो हैं ना, अगर कहते कोई कि ठगना हमारे चाहता है शरीर को कि कभी शांति मिलती है। अरे मतलब
कि मुझे ठगो, तो फिर ऐसे लोगों से हमें मिलवा देते हैं, है ना। अगर हमें भ्रमित होना है, ऐसे लोगों के चंगुल जी में फंसना है, माता तो फिर जी। ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे। अगर हमारी सोच है कि हमें तो भगवान के पास जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो फिर ऐसे लोगों से मिलवा देंगे हमें। तो व्यवस्था तो भगवान ही करते हैं, जीव सिर्फ इच्छा करता है, लेकिन भगवान फिर व्यवस्था कर देते जी। हैं। तो उन लोगों के या तो कुछ कर्म ऐसे होंगे, या फिर वो हम्म, मानते ही नहीं है भाई, उनको बस ब्रह्म ज्योति में विश्वास, तो फिर ऐसे लोगों से मिलवा दिया उनको, भाई ठीक है तुम ब्रह्म ज्योति को देख लो। बाकी मुझे भी नहीं पता इस ज्योति के बारे में, क्योंकि कई साल पहले हमारे घर में, हमारे परिवार में है एक लेडी जो कि इस चीज से जुड़ी हुई है, तो वो किसी पता नहीं किसको लेके आई थी। जब मेरी शादी हुई थी, शादी को शायद 1-2 साल ही हुआ होगा, तब किसी को लेके आई थी वो, कि ज्योति के दर्शन कराया। तो एक कमरे में बैठ के, और वो लग रहे थे, मैं तो खैर उस कमरे में नहीं गई थी, हम्म, वो थी कोई रिलेशन में 2 जने थे, उन किसी को लेके आए थे साथ में। और जैसे मेरी नंद थी उस टाइम, तो उनकी कुछ मतलब उनसे ज्यादा बातचीत थी, वो बैठी थी वहां पे। पता नहीं उनको क्या दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, तो ज्योति ज्योति कर रहे थे। तो हम्म। ऐसे मतलब भ्रमित करने वाली बात है लोगों को ना, कुछ नहीं होता ज्योति होती। माता जी, योग में भी ना अगर हम भगवान को मान रहे और भगवान को केंद्र मान रहे, तब तो है फायदा कुछ। हम्म। और जब भगवान को तो नहीं मानते और हम योग कर रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है, हाँ मतलब जी, इतना बिल्कुल। समझा हमने, मतलब। हाँ हाँ। हाँ, तो जब भगवान बहुत ने खुद धन्यवाद बोला माता है जी। कि भाई कलयुग में मैं विग्रह के रूप में आऊंगा, तो विग्रह के, तो भगवान का रूप जी ही तो है, विग्रह रूप में भगवान आए हैं। हम कोई डायरेक्ट भगवान की भक्ति जी थोड़ा ना कर सकते कि भगवान को हम स्नान करा देंगे, भगवान को भोग करा देंगे। भगवान इसलिए इस रूप में आए ताकि जी हम सब भगवान की अच्छे से सेवा कर पाए। नहीं तो जब भगवान ने अपना नरसिंह अवतार दिखाया था, तो सब दूर नहीं हो गए, कोई गया उनके पास, जी सब डर माता, गए। कोई तो नहीं। लेकिन अब विग्रह रूप में तो हम लक्ष्मी सब लोग जी भी सेवा कर मतलब, पा रहे हैं उनकी। तो ये तो भगवान की जो है कृपा है हम पर, दयालुता है, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया था कि हम भगवान की सेवा कर पाए अच्छे से, उनसे संबंध जोड़ पाए अपना। जी माता जी। हाँ जी, सुदेश माता जी जी बोलिए। माता जी। माता जी, हरे भगवान जी हरे भगवत कृष्णा गीता में माता बार जी। बार कह ही रहे हैं ना कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है माता जी। वो कह रहे हैं ये बहुत बहुत कर तो धन्यवाद सकते हैं हम लोग, माता। लेकिन एक तो इनकी प्रक्रिया काफी लंबी है ना, और कठिन भी बहुत है। मतलब अष्टांग योग आप करने जाएंगे तो कितना कठिन अष्टांग योग करना, और कितना समय लगता जी है उसमें, माता जी। है ना। या और भी कोई आप योग करना चाहेंगे तो वो भी मुश्किल है। जो निर्विशेषवादी हैं, वो बस करेंगे तो ब्रह्म तेज में चले जाएंगे, फिर से वापस आना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर भक्ति योग से हम करते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, तो फिर हम वापस नहीं आएंगे। अगर हमारी भक्ति पूरी हो जाती है, तो फिर हम भगवान के धाम ही जाएंगे, और उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। हमें क्या करना है, वो जैसे हमारे जो महाराज बोलते हैं ना, करना क्या है, जप करना है, और कीर्तन करना है, और डांस करना है, और प्रसाद लेना है। हम जब शादी वगैरह में जाते हैं, जब भी हम यही करते हैं, लेकिन इसका तरीका अलग है यहाँ पे करने का। तो करना क्या है, डांसिंग, फीस्टिंग, यही तो है सब कुछ, सिंगिंग। बस कीर्तन करो, जी माता जप जी। करो, प्रसाद पाओ, और अपना खूब डांस करो, एंजॉय करो। क्या दिक्कत है इसमें। और हमें कहीं पे घर छोड़ के भी नहीं जाना है कि भाई जंगल में जाके ध्यान लगाओ। घर में ही रहना है ना, अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार को संभालो, और साथ में भगवान की भक्ति भी करो। तो इससे आसान और क्या होगा, और फायदा ज्यादा है इसका। जी माता जी। इतना मुश्किल फायदा है, ज्यादा। घर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, और बस उसके पीछे लग जाओ, और फायदा कुछ नहीं होना उससे। तो क्या फायदा है जी ऐसा करने का। तो ऐसा मार्ग चुनना चाहिए ना जो आसान हो। और खास तौर से लेडीजों के लिए तो यही आसान है कि अपने घर में बैठ के भक्ति करें, क्योंकि माहौल इतना खराब है आजकल, घर जी से बाहर माता। निकलना ही मुश्किल है, और वो निकल आसान लेती हैं माता तो। जी, और परम गुह्यतम भी है मान लिया, और आसान भी है, तो दोनों ही हाँ जी, चीजें हो बिल्कुल। जाती हैं। तभी तो बहुत भगवान बहुत ने बिल्कुल धन्यवाद आसान माता जी, रास्ता आप दिया है लोगों ना के अभी, सभी ताकि के लिए। सब लोग जब कर सके। कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, जवान है, सब लोग जब कर सकते हैं भगवान का, और उससे हमें फायदा ही फायदा, नुकसान क्या है। जो व्यक्ति ईर्ष्या भाव में भी भगवान का नाम ले रहा है, या राजमा है तो राजमा की जगह वो राजमा बोल रहा है, तो उसका भी फायदा है। जय हटा दो तो रामा हो जाएगा, तो उसका भी भगवान उसको फायदा दे रहे हैं। कोई गुस्से में बोल रहा है, चिढ़ के बोल रहा है हरे कृष्णा, उसका भी फायदा है। तो बताओ ना, मुश्किल क्या हरे है। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर हाँ जी, हाँ प्रणाम। जी, हाँ जी, प्रणाम। कल वही माता जी, कल कृष्णा पुस्तक में पढ़ रहे थे ना, जो कंस का उद्धार, तो उसमें यही था कि कंस ने तो कृष्ण को हमेशा शत्रु ही समझा था ना, फिर भी हाँ देखो उसका उद्धार कर दिया। हाँ, ब्रह्म तो ज्योति में चला गया वो। हाँ जी, ऐसे तो लोगों को वही सायुज्य भाव। मुक्ति मिल जाती है, जो राक्षस वगैरह हैं, उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। हाँ जी, तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कि भगवान से ईर्ष्या करता था, भगवान को मारना चाहता था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको सायुज्य मुक्ति दे दी। तो भगवान तो बहुत दयालु है, लेकिन हम लोग ना
इतना समझ नहीं पाते, मतलब या कह लो कि हमें अभी इतना ज्ञान नहीं है, या अभी हमारे अंदर वो भाव आया नहीं है कि भगवान कितने दयालु हैं। जैसे मैं वही कल सुन रही थी ना, तो कल फिर जल्दी हो गई थी तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। तो जैसे उसमें वो बता रहे थे, जैसे अब कह रहे हैं ना कि भगवत गीता अब आचार्यों से सुनना चाहिए, तो आचार्य जो कुछ बताएंगे तो सही बताएंगे ना हमें, हम अपने आप तो कोई भी अंदाजे लगाते रहे तो कुछ नहीं। तो हमें उन्होंने प्रभु जी ने भगवान के धाम का थोड़ा सा वर्णन किया उसमें। तो भगवान के धाम का वर्णन क्या किया कि जो गोप कुमार है, गोप कुमार जब जाते हैं भगवान के धाम, और वो क्या है भौतिक संसार से जाते हैं गोप कुमार, तो जब कृष्ण से मिलते हैं तो कृष्ण वहां पे उस समय गैया चराने गए होते हैं। तो जब कृष्ण आते हैं तो इतना उनको जो है आलिंगन करते हैं, उनको कस के उनको इतना प्रेम करते हैं, उनको उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं भगवान की आंखों से कि अरे मेरा पुत्र तू आ गया यहाँ पर। और ऐसा कहते कहते भगवान मूर्छित हो जाते हैं। तो ये देख के वहां पे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, सब लोग जो है बड़े रोने लग जाते हैं, सभी कृष्ण को क्या हुआ। फिर एकदम से बलराम जी को थोड़ा सा कहना उनकी थोड़ी सी उनको अनुभूति सी होती, थोड़ा सा उठते हैं वो, एकदम से उनको ध्यान आता है। फिर वो उसको बोलते हैं गोप कुमार को कि तुम ना भगवान कृष्ण के कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। अब जैसे ही वो बोलते हैं तो कृष्ण उठ जाते हैं, फिर कृष्ण बैठ जाते हैं। तो फिर वहां पे इतनी सारी गोपियां होती हैं, सारे ग्वाल बाल हैं, यशोदा मैया है, राधा रानी है, बहुत सभी हैं जो भी हम नीचे यहाँ पे देखते हैं। तो वो फिर सब उनके लिए अलग अलग भोग बना के लाते हैं कृष्ण के लिए। तो कृष्ण जो है सबके हाथ से ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सबके हाथ से ले रहे हैं, जो भी खिला रहा है सबके हाथ से खा रहे हैं भगवान। और ऐसे बताया कि जैसे नंद महाराज बैठे हैं, एक साइड में बलराम जी बैठे हैं और फिर बीच में कृष्ण बैठे हैं। और फिर जब सबसे भोग ले रहे हैं, बड़े चाव से भगवान खा रहे हैं, तो एकदम से राधा रानी आती है। राधा रानी मनोहर लड्डू लेके आती कृष्ण के लिए। अब कृष्ण उसको भी ग्रहण करते हैं मनोहर लड्डू को, लेकिन राधा जी को चिढ़ाने के लिए ऐसा मुंह बनाते जैसे बहुत ही गंदा खाना बनाया उन्होंने। तो कह रहे जैसे वो, तो वहां पे गोप कुमार बैठे होते हैं, तो गोप को वो लड्डू जो होते हैं ना, भगवान थोड़ा सा उसको चखते हैं, फिर वो लड्डू ऐसे गोप कुमार को दे देते हैं कि लो। यानी कहने का मतलब ये था कि जो गोप कुमार थे वो राधा रानी के ही परिवार में से थे। तो ये कहना कि तुम्हारी बहन ने ही बनाया या तुम्हारे परिवार वाले किसी ने बनाया, तो तुम ही खाओ इसको। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार घर में होता है, हाँ ये तेरी बहन ने बनाया है, ऐसे मान लीजिए हमारे भाई आ जाए तो बोल देते ना, कुछ भी बेकार बनाओ तो लो तुम्हारी बहन ने बनाया ये। तो ऐसे भगवान ने इस प्रकार से बोला कि राधा रानी देख के, भाई ऐसा क्या हुआ, जब राधा रानी ने उसको, फिर गोप कुमार ने उसको चखा, तो गोप कुमार बिल्कुल तो इतने भाव विभोर हो गए कि इतना टेस्टी, इतना तो उन्होंने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं ऐसा प्रसाद। और भगवान ऐसा बोल रहे हैं इसलिए कि अपने भक्त को देने के लिए, अपने भक्त को ये प्रसाद दे दिया उन्होंने। तो यानी बहुत ही अच्छा वहां का। तो देखिए जब भगवान इतनी लीलाएं करते तो भगवान फिर निराकार कैसे हो सकते हैं भगवान, है ना। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान कितने दयालु हैं, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। कहते हैं जब कोई जीव यहाँ से जाता है ना कि भाई अब भगवान के धाम जाना, तो या कोई जैसे ऐसे भी ऐसे बोलते शायद कि जो कोई भी थोड़ा भगवान की भक्ति में जुड़ता है और अब उसको मान लीजिए ऊपर जाना है, तो कहते हैं जो ब्रह्मा जी है ना, वो पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं कि भाई ये जीव आएगा उसकी आरती उतारने के लिए। इतना मतलब जो है प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। लेकिन हम लोग अभी ऐसे हैं कि हम समझते नहीं हैं, हम अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं, भगवान की भक्ति को महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम इतने सालों से जो कार्य कर रहे हैं वही संस्कार हमारे अंदर हैं, हम उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम भूल जाते हैं। तो आप बताइए कितना प्रेम है भगवान हमसे, इतना प्रेम करते, जो ब्रह्म कुमारी है या ये अष्टांग योगी है या कोई भी समझ सकते हैं इस प्रेम को? कोई नहीं समझ सकता। तो अब उनकी जो सोच है रहने दो, लेकिन आप लोग जो है ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से ज्यादा वास्ता ना रखें, अपना दूर ही रहें, ठीक है ना। तो ठीक है, एक श्लोक कर लें क्या? जल्दी जल्दी, क्योंकि एक ही हो पाया आज तो ना। तो श्लोक संख्या 12, यत आदित्य गतम तेजः जगत जगत भास्यते अखिलम, यत चंद्रमसि यत च अग्रि अग्रौ अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम। तो शब्दार्थ, यत जो आदित्य गतम सूर्य प्रकाश में स्थित, तेजः तेज, जगत सारा संसार, भास्यते प्रकाशित होता है, अखिलम संपूर्ण, यत जो चंद्रमसि चंद्रमा में, यत जो
च भी अग्नौ अग्नि में, तत् वह तेज तेज है तेज विद्धि जानो मामकम मुझसे। अनुवाद, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है। अब जो सूर्य का तेज हम देखते हैं कि जब जैसे ही सूर्य निकलता है तो सारे चारों तरफ उजाला हो जाता है ना, अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का जो तेज है ये मुझसे ही निकलता है। क्योंकि जब हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जो भगवान का जो ब्रह्म तेज जिसको कहते हैं, जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसी से सबको प्रकाश मिलता है। जितने भी सूर्य चंद्र तारे या जितने भी नक्षत्र हैं सबको वहीं से प्रकाश मिलता है, अपने आप से नहीं। और फिर वो सबको जो है प्रकाशित करते हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है सूर्य। लेकिन वो तेज कहां से आ रहा है? भगवान से, भगवान का तेज है वो। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो भगवान बता रहे कि अग्नि और चंद्रमा में जो तेज है वो भगवान से ही आ रहा है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब अज्ञानी मनुष्य उसको नहीं पता कुछ भी। अब जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग खोज करेंगे, नहीं नहीं ये करने से ऐसा होगा वैसा क्या होगा, वो इस चीज को मानते नहीं है। जब उनको बताया जाए कि भगवान के शरीर से तेज निकलता तो इस चीज को मानेंगे नहीं, पहले वो खुद जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके माने तो माने, नहीं तो नहीं मानेंगे वो। लेकिन भगवान ने यहाँ पर कुछ बतलाया तो उसे उसको समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा बिजली देखता है। हम सब देखते हैं अपने चारों तरफ, ये सूर्य भी चंद्रमा भी अग्नि और बिजली। उसे वह यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा हो या अग्नि हो अथवा बिजली का तेज हो, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। तो सब भगवान से ही आ रहे हैं, भगवान ही सभी के स्रोत है, और कहीं से किसी को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ भगवान ही करने वाले हैं। तो कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्धजीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है ना। कृष्ण भावनामृत में जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसको काफी अवसर मिलते हैं ताकि वो अपने आप सुधार कर पाए। क्योंकि अब देखिए हम जब बिजली यूज करते हैं तो कितना खर्चा देना पड़ता है ना, क्योंकि 1000 रुपये बिल आता है गर्मी में तो हम लोगों का। लेकिन भगवान तो कभी बिल भी नहीं मांगते हमसे कि भाई मैं सूर्य का प्रकाश दे रहा हूं तो मुझे बिल चाहिए या ये चाहिए, कभी मांगते हैं भगवान? कभी नहीं मांगते। और हॉस्पिटल में आप चले जाओ, ऑक्सीजन किसी को लगी है तो उसका कई हजार रुपये बिल आ जाएगा, भाई इतने दिन आप यहाँ पे रहे, इतना आपने यूज किया तो इसका पैसा दो। लेकिन भगवान कभी पैसा नहीं मांगते हैं। अगर एक दिन सूर्य ना निकले तो कितनी भी लाइट जला ले हम, लेकिन उजाला नहीं लगेगा, अंधेरा अंधेरा से लगेगा जैसे रात हो रही है। होता है ना कई बार ऐसा, जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो कितना अंधेरा अंधेरा सा रहता है। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि जब सूर्य निकलता है तो एकदम से सारे के उजाला हो जाता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं हमें कि हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने जो भौतिक संसार बनाया किस लिए बनाया है? ताकि हम बद्ध जीवों को, हमारी इच्छा है ना भोग करने की, हम स्वामी बनना चाहते हैं, तो भगवान ने इसलिए भौतिक संसार बनाया है कि ठीक है भाई तुम्हें भोग करना है ना तो तुम ज्यादा से ज्यादा भोग करो, और जो भी सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें मिल जाती हैं। माया देवी उनकी जो है व्यवस्था कर देती है भगवान के कहने से, और फिर हमें वो हम चाहते भोग करें। लेकिन फिर भगवान ने दूसरा उपाय भी दिया है, अगर भाई तुम भोग करके अब छिक गए हो, तुम अब भोग नहीं करना चाहते हो, तृप्ति हो गई है, तो फिर तुम भगवान की भक्ति करो। ये भी हमें बताया कि मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, ये प्रक्रिया भी हमें समझाई है भगवान ने, ताकि हम मुक्ति प्राप्त करें, भगवान के धाम जा सके। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है ना। पूरा जो सौरमंडल है सबको प्रकाश सूर्य से मिल रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौरमंडल भी अनेक है। सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है। सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है ना। तो जितने भी ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, तो सब में एक सूर्य एक चंद्रमा दोनों में है, मतलब हर जगह है एक सूर्य और एक चंद्रमा, हर ब्रह्मांड के अंदर है। भगवद गीता में 10.21 में कहा गया कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम शशि ही। तो चंद्रमा भी क्या है कि नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है, क्योंकि वहां पर सूर्य है लेकिन वहां पर उनका प्रकाश ढक दिया गया है, क्योंकि भगवान का प्रकाश इतना है कि वहां पर सूर्य के प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। अब देखिए जैसे ही सूर्य निकलता है तो हमारे कार्यकलाप शुरू होते हैं।
अब सुबह सुबह सूर्य नहीं निकलता, हम लोग सुबह उठते हैं तो कोई काम नहीं होता ना उस समय, हम क्या सोचते हैं चलो जप कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है तो हमारे कार्य करने शुरू हो जाते हैं। हम फिर नहीं ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और फिर हम उसी में लग जाते हैं। जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक हम शांति से रहते, चलो हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जैसे सूर्य निकलता है तो हम भगवान का नाम जप छोड़ करके और गृह कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि सब अब उजाला हो गया, सूर्य निकल गया है, अब इसको जाना है, ये करना है, पानी भरना है, खाना बनाना है, भोग लगाना है, इतने सारे जो है कार्य एकदम से शुरू हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। अब जो भोजन पकाने के लिए जो अग्नि है, या फैक्ट्रियां चलाने के लिए जो अग्नि है, या किसी और कार्य के लिए जो अग्नि है, अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। तो जो भी हमें अग्नि चाहिए कहां से आ रही है? सब भगवान से ही आ रही है। यहां तक कि जो हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने वाला भी कौन है? भगवान ही पचाते हैं उसको, है ना। वैश्वानर अग्नि यानी भगवान है हमारे, जो पेट में जो भोजन उसको पकाने वाले भी। अगर भगवान थोड़ा सा भी वो करें, हमारा थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाता है तो है ना, हमारा भोजन नहीं पचता, इतने सारे हम कितना परेशान रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं वो भोजन पकाने वाला, पचाने वाला भी। अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं, क्योंकि जो भी हम फल सब्जियां देख रहे हैं तो उनके अंदर जो भी रस है वो कहां से मिलता है? चंद्रमा की चांदनी से ही मिलता है, उनको पोषण चंद्रमा की चांदनी से ही मिलता है। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, क्योंकि उनकी सहायता के बिना कोई भी जीव नहीं रह सकता, है ना, इनकी सहायता के बिना जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। अब जो ये व्यक्ति जान पाता है कि जो भी प्रकाश हमें मिल रहा है सूर्य से, चंद्रमा से या अग्नि से, जो भी हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं, वो सब कहां से? भगवान से आ रहा है, भगवान ही उसके उद्भूत है, भगवान ही स्रोत है। तो फिर उसमें सोचिए कि कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात यानी उसका शुभारंभ हो जाता है, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है उसके अंदर। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं, जो भी वनस्पतियां हम देखते हैं सब चंद्रमा के प्रकाश से ही सबको पोषण मिलता है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं, है ना। कितना शीतल होता है चंद्रमा का प्रकाश, यदि वो ना हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, सूर्य ना हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है, हम जीवित नहीं रह सकते। अब देखिए जैसे सर्दी ज्यादा है तो धूप कम निकल रही थी तो कितना मुश्किल हो गई थी ना, कपड़े नहीं सूख रहे थे, चाहे हम कितना ही उनको पंखे नीचे सुखा ले, लेकिन फिर भी वो हमें गीले लगते हैं कि गीले कपड़े, बड़े ठंडे कपड़े हैं। तो धूप कितनी आवश्यक है, एक दिन धूप ना निकले तो पूरे घर में ऐसा जैसे सीलन सीलन हो जाती है सारे के। अब धूप 2-3 दिन से धूप निकल रही है तो कितना अच्छा लग रहा है सबको कि हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं, थोड़ी ठंड भी कम हो गई है। तो यानी सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है। बद्धजीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये कतिपय विचार हैं। तो जो भी यानी जो बद्धजीव है उसमें कृष्ण भावनामृत को जगाने वाले, भगवान के प्रति प्रेम जगाने वाले ये कुछ कतिपय विचार, कतिपय यानी कुछ थोड़े से विचार हैं या थोड़े से ये बातें हैं जो हमें ये समझाती हैं कि सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, हमें सिर्फ भगवान से जुड़ना है, बाकी सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे, है ना। भगवान के नाम में तो भगवान हमारे काम में, और यदि हम भगवान अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। तो इस प्रकार से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेंगे तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। तो जो